अभिभावक महोदय और टीचर्स और छात्रों शांति बनाएं। पीछे पीछे। और आपके बीच में जैसा कि पीएन सिंह बताए कि नाटक होगा, और हमारे पास 2 नाटक हैं। एक नाटक जो है गुरुकुल की शिक्षा से लेकर के आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में है। ए लड़कियाँ, कृपया शांत रहिए। अगर उस नाटक में माइक के भरोसे रहेंगे तो शायद आवाज जाएगी या नहीं जाएगी। पीछे। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तब तो नाटक के संवाद सुने, और यदि नाटक के आप संवाद नहीं सुन पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब नाटक होगा तो सारे लोग आ करके पीछा कोई बहुत शोर कर रहे हैं, सबको आगे कर दीजिएगा। और दूसरा जो नाटक है, पुराने लोग शायद हैं ही नहीं जो उनके नाटक को देखे होंगे। शांत का तक नाच गाना हो रहा था तो बतिया रहे थे, बोल रहे थे। जिनको बोलना है कृपया वो चले जाएं। पीछे भी बात मत करो जी। भिखारी ठाकुर का नाम शायद आप लोग सुने होंगे। पूरे पूर्वांचल में से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर बंगाल तक जिनके नाटक की धूम मची हुई थी, उनकी लड़के तो ये थे। इधर से भगाइए ना, इधर से भगाइए। क्या बोल रही है सब फालतू? इधर से कहा कि भगाइए फालतू जो है यहाँ पे। और जो भिखारी ठाकुर में नाटक कर रहे हैं उनके अलावा वहाँ से सबको भगाइए। कोई काम नहीं है तो वहाँ क्या कर रही है सब फालतू? केवल 26 जनवरी नाच और गाने का त्योहार नहीं है, यह तो एक बहाना है जिस बहाने लड़कों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से और मंच पर लाया इसलिए जाता है कि उनकी भटक खुले। ना तो 26 जनवरी इतना मजाक का विषय नहीं है कि केवल आप नृत्य और गाने में मशगूल हो जाएं। ध्यान से सुनिए। जब मैं बोलने लगता तो तुम लोग भी बोलने लगते हो। 26 जनवरी जो आप भिन्न स्कूलों में जा करके बच्चों के डांस देखते हैं, मात्र उतना 26 जनवरी नहीं है। कोशिश तो यही है कि आप 15 अगस्त के और 26 जनवरी के नृत्य गानों में, फिल्मी नृत्य गानों में इतना मशगूल हो जाए कि आपकी आज़ादी पुनः चुरा ली जाए। साजिश तो ये चल रही है, आपको गानों में, नृत्य में बहका करके, और नहीं तो सरस्वती, अभी सरस्वती पूजा भी शायद आज है। सरस्वती पूजा है आज, और सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान की देवी। अब ज्ञान की देवी की पूजा करने के नाम पर आज से कितने तरह के गाने शुरू हो जाएंगे आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और मैं ये देखता हूं और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरस्वती के ज्ञान में जो सही में उसको निकाल के भगा दीजिए। वो बखारीपुर की है, कहाँ की है?
कभी भी सीरियस नहीं रहती है, न क्लास में न कहीं दाँत चाट रही है वहाँ से। अभी जनवरी मनाने चले आते हैं और गीत गाने में मशगूल हो जाते हैं और आपकी आज़ादी धीरे धीरे करके चुराई जा रही है, ये आपको पता नहीं चलता है। हमारी आज़ादी जो है ऐसे नहीं मिली है, सचमुच में गोली लगी थी, सचमुच में खून बहा था, सचमुच में वो महिलाएं विधवा हुई थी, सचमुच में बहनें अपने भाई खोई थी, और न जाने कितनी संख्या में। ये मजाक की बात नहीं है कि आप 26 जनवरी मना रहे हैं और आप सबकी आज़ादी चुरा ली गई है। अब तक तो मैं कह रहा था कि चुराई जा रही है, अब मैं कह रहा हूं कि चुरा ली गई है। अभी कल के अखबार में या न भी हम एक आंकड़ा है कि इस देश की संख्या 120 करोड़ नहीं 30-40 करोड़ हो गई है, जिसमें 1% निकालेंगे तो 1 करोड़ आएगा या कुछ अधिक। उनके पास पूरे देश की संपत्ति का 40% है। आंकड़ा देख लीजिएगा, अखबारों में भी है, आंकड़ा देख लीजिएगा अखबारों में। केवल 100 में एक आदमी के पास 40 गुना उसकी संपत्ति है। अगर पूरी संपत्ति 100 रुपये है तो एक ही आदमी के पास 40 रुपया है। बाकी जो आप 50% अगर नीचे के लोग हैं जो जानते हैं किस बात के लिए दौड़ रहे हैं आजकल, 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं के पीछे दौड़ रहे हैं। वह 80 करोड़ की जनसंख्या है जो 10 किलो चावल पर और 10 किलो गेहूं फ्री पर भूली हुई है। उसी के लिए आप लाइन लगा रहे हैं कि हमको 10 किलो मिल जाए चावल, हमको 10 किलो मिल जाए। ये 50% लोगों के पास 100 में 97 दूसरे का है, केवल 3 रुपये आपके पास है। ये समझने का मौका 26 जनवरी हमें देती है कि पूरी की पूरी संपत्ति अडानी और अंबानी के घर जा रही है। अभी तो रेलवे आपका दिख रहा है, हो सकता है कि 10 वर्ष में रेलवे आपका नहीं होगा, ये हमारे ही देश के किसी पूंजीपति के पास होगा। क्या इसीलिए भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई थी? क्या अशफाकुल्लाह ने इसीलिए फांसी के फंदे को चूमा था? क्या गांधी ने इसी बात के लिए लड़ाई लड़ी थी? कितने लोग जेलों में गए थे कि पूरी संपत्ति 2-4 लोगों की बना दी जाए और आप 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं के पीछे दौड़ते रहें और प्रधान को कहें कि गरीबी रेखा का कार्ड बना दीजिए प्रधान जी, और फ्री में मिलता रहे। ये भिखमंगा पैदा करने की जो संस्कृति है कि हम सारे लोगों को 80% लोगों को भिखमंगा बना दिया जाएगा और 100 में 1% के पास पूरे देश की संपत्ति चली जाएगी। ऐसा कौन सा नियम कानून बना है? कोरोना काल में हम गेहूं और चावल के लिए तरसने लगे और उनकी संपत्ति कई गुने 38% 2-3 साल में बढ़ी है अडानी अंबानी जैसे लोगों की। पता नहीं कौन सा नियम है कि उनकी संपत्ति कोरोना काल में बढ़ती चली गई और हमारी संपत्ति कोरोना काल में घटती चली गई। इस भी नाच गाने में यह भी गंभीरता होनी चाहिए और इतना पढ़ने में तेज होइए, अन्यथा आप 10 किलो गेहूं और चावल पर अपनी जिंदगी बसर करेंगे और वो फ्री बांटेंगे, फ्री बिजली भी दे देंगे, फ्री सब चीज दे देंगे,
लेकिन भिखमंगा ही जाने जाएंगे। और एक घर के बारे में मैं सुनता हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे शायद। एक जन का घर है, यहाँ से सुल्तानपुर लेके एक जन का घर है, और 50 साल में इतना बना लिए कि यहाँ से एक आदमी का घर सुल्तानपुर तक है, उसी में हवाई जहाज उतरते हैं और उसी से हवाई जहाज से चले जाते हैं। पूंजीपति इतना आगे बढ़ चुका है कि आपको भिखमंगा बना दिया है और पूरा वो देश की संपत्ति का मालिक बन रहा है। तो आपको सोचना होगा। हमारी शिक्षा, ये तो हमारे यहाँ 250-300-400 पर पढ़ लेते हैं। केवल बिल्डिंग बढ़िया बना दीजिए, और इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं इसी देश में कि 1-1 लाख रुपए महीना शिशु में का फीस है। पहले के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में, हम ही लोगों के संगी साथी डीएम, कलेक्टर और एमबीबीएस इंजीनियर बन जाते थे। किसान के घर के लड़के जो तेज तरार होते थे बन जाते थे। अब आप पूछिएगा कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर कितने में बनता है, ऐसे नहीं, क्या मतलब ना, दांत चियाने से नहीं मतलब। अब एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 100 लाख से भी अधिक, मतलब 1 करोड़ से भी अधिक। यहाँ कितने लोग अपने घर प्रतिभा पैदा करेंगे, एमबीबीएस का टेस्ट क्वालिफाई भी करेंगे, तो भी आपके पास न 1 करोड़ रुपया होगा और न आप डॉक्टर बनेंगे। नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा, इस देश के किसान और मजदूर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और बन भी रहे थे। देश आजाद हुआ तो बन भी रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? इन सब गंभीर सवालों पर सोचने की भी जरूरत है। मात्र तो हमारा जो एक शिक्षा पर नाटक है, अगर आप पूरा शांत रहेंगे, आगे और पीछे, लड़कियां जो पीछे रहेंगी अगर बोलती रहेंगी तो आगे संवाद नहीं सुना जाएगा। तो आगे और पीछे सब लोग शांत रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हम आपको उस नाटक में दिखलाएंगे कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था क्या थी और बीच में ऐसा कुछ क्या हो गया और आज की स्थिति कहां तक पहुंच गई है।